नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 और प्रैक्टिस सेट संख्या 10 को आगाज़ करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि किस बॉलीवुड स्टार को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया है। तो साथियों, WEF के ग्लोबल लीडर की सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरा रहा था, जबकि विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर चाइना रहा था, यानी कि चीन रहा था। अगला सवाल, किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा किया? तो साथियों, इसरो ये जो है भारतीय स्पेस स्टेशन है, यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये जो है नासा के साथ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर जो है 2023 तक निसार उपग्रह को लॉन्च करेगा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है? तो मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चालू किया गया, जबकि साथियों वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा चालू किया गया था, और मिशन हौसला जो है साथियों ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही चालू किया गया था। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेटीज कहा? तो ये था 76वें सत्र चल रहा था संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत का पहला बेड बैंक किसे कहा गया है? तो साथियों, भारत का पहला बेड बैंक है NARCL होगा यहाँ पर, तो होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो साथियों, बेड बैंक की स्थापना 30,600 करोड़ की लागत से निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री थी उन्हीं के हाथों किया गया था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं इकबाल लाल पुरा। अगला सवाल है, 75वें स्वतंत्रता दिवस जो कि 2021 में मनाया गया था, तो इसमें विशेष अतिथि के रूप में ओलंपिक टीम को आमंत्रित किया गया था। अगला सवाल देखें, किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई? ये है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो साथियों, नीति आयोग के द्वारा जो है शून्य अभियान की शुरुआत की गई। ये प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा किया गया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज। मिताली राज जो कि राजस्थान की है, तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाले राज्य कर्नाटका है, जिन्होंने वन में सर्वाधिक वृद्धि किया है। लेकिन सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन वन प्रतिशत देखा जाए सर्वाधिक तो मिजोरम में पाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, तो वो बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद का जो है वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है जय शाह को, जो कि BCCI के सचिव भी हैं। अगला सवाल देखें, मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण ओमान ने किया, जबकि ताउकाते तूफान का नामकरण म्यांमार ने किया था, और साथियों गुलाब तूफान का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। अगला सवाल देखें, किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला? तो
जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी भौगोलिक संकेत मिला था मणिपुर के हाथी मिर्च को। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है सिक्किम को घोषित किया गया था, जबकि फोकस कंट्री था बांग्लादेश। अगला सवाल देखें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध बैडमिंटन से है। तो साथियों इसी प्रकार से अगले सवाल को देखें, साहित्य गौरव सम्मान 2021 में दिया गया था रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री था, और साथियों वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद को घोषित किया गया है एयर क्वालिटी के अनुसार, जबकि प्रदूषित राजधानियों की बात करें तो नई दिल्ली है। अगले सवाल को देखें, 8वां खंजर सैन्य अभ्यास। तो खंजर सैन्य अभ्यास साथियों भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और ये हुआ था किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 में मनाया गया था और ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, और इसका थीम रखा गया था युवा उत्साह नए भारत का। अगला सवाल देखें, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान। तो साथियों विश्व निवेश रिपोर्ट में यानी इन्वेस्ट में जो है भारत का स्थान 5वां रहा था और पहले स्थान पर अमेरिका रहा था। अगला सवाल देखें, इन एन आइडियल वर्ल्ड। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं कुणाल बसु। अगला सवाल देखें, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है 78%, जबकि ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% और CO2 की बात करें तो 0.03% है। अगला सवाल देखें, केंद्र सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया था? ये 1972 में पारित किया गया था। अगला सवाल देखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये साथियों है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संकटोत्पन्न जातियों के उदाहरण है? तो संकटोत्पन्न जातियों के उदाहरण है कस्तूरी मृग, बाघ, इंडियन बस्टर्ड, इनमें से सभी। अगला सवाल है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है साथियों 18 अप्रैल को, जबकि 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस में है, जबकि इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है। अगला सवाल देखें, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं मैग्मा या लावा। मैग्मा ही जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं, तो मैग्मा या लावा कहते हैं। अगला सवाल देखें, माटातीला बहुउद्देशीय परियोजना साथियों ये बेतवा नदी पर है, ये जो है उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी पर, तो होगा सी। अगला सवाल देखें, प्राणहिता और साबरी और मंजरी ये सब जो है नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल देखें, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रकार द्वारा होता है? तो मिट्टी की रचना जो है निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें, केसर के उत्पादन में भारत का अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि करेवा कवाल मिट्टी में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो साथियों खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच है, जबकि कच्छ की खाड़ी जो है साथियों भुज और जामनगर के बीच है। अगला सवाल देखें, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो है 25 डिग्री सी है। अगला सवाल, सोम्पेंस जनजाति यानी सोम्पेंस आदिवासी जो है निवास करता है निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल, बादल जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, यानी बादल संबंधी मौसम संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और साथियों
आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगे होती है और बहिर्मंडल जो है सबसे बाह्य मंडल होती है, जो वायुमंडल की 5 मंडलों में। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो साथियों नरेगा की शुरुआत जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुआ था 2006 ईस्वी से, और इन्हीं का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया 2009 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, बेसल मानक संबंधित है, तो बेसल मानक संबंधित है बैंक से। अगला सवाल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की थी फेरवानी समिति, और इसी के आधार पर जो है 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखें, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं मार्शल। अगला सवाल देखिए साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है, इनका मुख्यालय हैदराबाद है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अगला सवाल, 1935 का भारत शासन अधिनियम में कितनी सूचियाँ थी, तो साथियों 10 सूचियाँ थी, 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद था। अगला सवाल देखें, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का विभाग दिया गया था। अगला सवाल है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 यानी कि 29 विषय प्रदान की गई है, और 11वीं सूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, एक तरफ है साथियों विदेशी स्रोत और एक तरफ है कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है, तो वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया कनाडा से, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। अगला सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या करता है, तो ये साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 46 है, यानी अनुच्छेद 46। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है, तो साथियों डाक तार, टेलीफोन, जल परिवहन आता है, जबकि राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे नहीं आता है। अगला सवाल देखें, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो केवल 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, और ये लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। अगला सवाल देखें, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को जो है संघ राज क्षेत्र को के विधानसभा को जो है सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया, तो यह 70वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ लिया गया। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो साथियों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है और 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। अगला सवाल देखें, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, तो साथियों जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ या 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो होगा इनमें से कोई नहीं। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उस समय 10 को जोड़ा गया, और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, जिसमें 1 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो साथियों भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये बात सत्य है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित है, यह भी बात सत्य है। सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखें, गंधार शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है, तो गंधार शैली जो है साथियों भारतीय तथा यूनानी शैली का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया, तो साथियों ह्वेनसांग का जो है यात्रा वृत्तांत CU की नाम से है। ये हर्षवर्धन के समय भारत में आया था
और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया था। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है साथियों, एक तरफ वेद है और एक तरफ इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और यजुर्वेद के हैं ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अगला सवाल देखें, नासिक अभिलेख से संबंधित शासक है साथियों गौतमी बलश्री, जबकि जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक है रुद्रदमन और प्रयाग स्तंभलेख से संबंधित शासक है समुद्रगुप्त, तो इसके दरबारी कवि थी हरिसेन। और भीतरी स्तंभलेख से संबंधित शासक है स्कंदगुप्त और इसी के समय में साथियों हुन आक्रमण हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने तुगलकनामा युद्ध नीति यानी कि तोपों का प्रयोग किया था। अगला सवाल देखें, अमृतसर में पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो ये गुरु रामदास, सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, जिन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था। जबकि साथियों सिख संप्रदाय के संस्थापक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु साथियों गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष पर था? तो मंत्री परिषद को साथियों सल्तनत काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था और ये तुगलक वंश में जो है चरमोत्कर्ष पर था। अगला सवाल देखें, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली की भाषा में जो अग्रगामी भूमिका निभाई। अगला सवाल देखें, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के क्रांति के समय और इन्होंने ही इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन नहीं छपा जाता था? तो अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में छपता था, जबकि उर्दू में यह नहीं छपता था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन एक जो है स्वदेशी का समर्थक था? तो साथियों दादा भाई नौरोजी जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थक था और यह कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल देखें, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के महिला संगठन कार्यकर्ता के रूप में था? तो यह आंदोलन साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अरुणा आसफ अली ने रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करता था। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों आविष्कारक दिया गया है और एक तरफ आविष्कार है, तो मैचिंग करते हैं। रक्त परिवर्तन के खोजकर्ता कार्ल स्टीनर, गर्भ निरोधक गोली के पिनकस, बैक्टीरिया के खोज लीवेनहॉक और होम्योपैथी के जनक या खोजकर्ता हैनीमैन है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है फफूंद यानी फंगस यानी कि कवक के कारण होता है? तो एथलीट फुट जो है साथियों पैर में होता है कवक के कारण से, जबकि कालाजार होता है प्रोटोजोआ के कारण से और हर्पीज होता है वायरस के कारण से, फाइलेरिया भी होता है साथियों क्विलेक्स मच्छर के काटने से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए के खोजकर्ता, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन ई का साथियों फिनोक्विनोन नहीं टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, क्योंकि विटामिन के का नाम होता है फिनोक्विनोन, तो यही गलत है। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन या निकोटोमाइन। तो मेरा सही आंसर सी होगा कि गलत है। अगला सवाल देखिए साथियों, प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो साथियों अगले सवाल को देखें, वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और साथियों वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी वाले भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो यह है साथियों ऑक्जिन्स, जिसके खोजकर्ता साथियों डार्विन है। अगले सवाल को देखें। मटर में मार्स रोग साथियों मैग्नीज के कमी के कारण हो जाता है, जबकि धान में खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है, और नींबू में डायबेक रोग तांबा के कमी के कारण। अगला सवाल देखिए साथियों। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के में किया जाता है, फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी में, ये फलों का अध्ययन साथियों फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में, और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में, मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर में। अगला सवाल देखें। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है रेडोन है, जो कि ऑकेरिया गैस है। अगला सवाल देखिए साथियों। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप और प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का। अगला सवाल देखें। कांसा जो है किसका मिश्रण है? तो कांसा साथियों तांबा और टीन का मिश्रण है Cu+Sn, जबकि पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जबकि साथियों जर्मन सिल्वर CuZnNi का मिश्रण है, जबकि साथियों गन मेटल होता है CuZnSn का मिश्रण। अगला सवाल देखें। मिलेराइट जो है किसका अयस्क है? तो ये निकेल का अयस्क है, जबकि गिरनोकाइट कैडमियम का अयस्क होता है। अगला सवाल देखें साथियों। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला सवाल साथियों सूची 1 सूची 2 यानी एक तरफ आविष्कार है, एक तरफ उसके आविष्कारक हैं। तो कार्बोरेटर के आविष्कारक हैं जी डेमलर, और डायनामो के माइकल फेराडे, नायलॉन के खोजकर्ता हैं डॉक्टर वालेस कैरायर्स, और स्टील के खोजकर्ता हैं हेनरी बेसेमर। अगला सवाल देखिए साथियों। निम्नलिखित में से किस दो राशि का जो है SI मात्रक समान होता है? कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अगला सवाल देखें। सर्वाधिक आयनन क्षमता वाला जो है किरण होती है एक्स किरणें, और सबसे कम वेधन क्षमता होती है एक्स किरणें की, जबकि गामा किरणें की आयनन क्षमता सबसे कम और वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल देखें। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता जो है घट जाती है, जबकि अचालक की चालकता बढ़ती है, और ताप के बढ़ने से साथियों चालक का जो है प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अचालक का प्रतिरोध घटता है। अगला सवाल देखें। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो साथियों लोहा में 5130 होता है मीटर पर सेकंड ध्वनि का चाल, और कांच में 5640 होता है मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल, और एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, और पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड। तो दिए गए ऑप्शन में होगा बी, एल्युमिनियम में सर्वाधिक होती है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो साथियों विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है गामा किरण, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरण होता है, अल्फा किरण नहीं होता है। अगला सवाल देखें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के करनाल में अवस्थित है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ, सत्य है। ललित कला अकादमी 1954 सत्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ये भी सत्य है। सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों। समता स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम की है। एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह की, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की, और सदैव अटल स्थल अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। अगला सवाल देखें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है साथियों 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। फेडरेशन कप का संबंध साथियों किससे है? तो फेडरेशन कप का संबंध साथियों फुटबॉल से है, जबकि राइडर कप गोल्फ से है, चड्डा कप बैडमिंटन से है, और नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा।
आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।